छात्रों, आज हम व्यावसायिक पत्र की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम पत्रों के प्रकार, सरकारी, अर्ध सरकारी, औपचारिक, अनौपचारिक, कार्यालयी आदि पत्रों पर चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा विषय व्यावसायिक पत्र से संबंधित है। व्यावसायिक पत्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित चीज़ें पूछी जाती रही हैं। तो सबसे पहले हम व्यावसायिक पत्र के बारे में जानेंगे कि व्यावसायिक पत्र क्या होता है। उसके बाद व्यावसायिक पत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, या फिर कहें कि व्यावसायिक पत्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं छात्रों। व्यावसायिक पत्र वे पत्र कहलाते हैं जो व्यवसाय या व्यापार से संबंधित होते हैं। वस्तु एवं सेवाओं के क्रय विक्रय या आदान प्रदान से लेकर बैंकिंग, बीमा, यातायात, डाक सेवाएं आदि से संबंधित पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे पत्र जो व्यापार से संबंधित हैं, जिनमें लेन देन की बात होती है, क्रय विक्रय की बात होती है, वस्तुओं के आदान प्रदान की बात होती है, इन सब चीज़ों से संबंधित जो पत्र होते हैं वे व्यावसायिक पत्र की कोटि में आते हैं। अब हम जानेंगे कि व्यावसायिक पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि जब हमें ये जानकारी होगी कि व्यावसायिक पत्र की विशेषताएं क्या हैं, तभी हम एक अच्छा व्यावसायिक पत्र लिख सकते हैं। तो इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: पत्र का बाह्य स्वरूप तथा पत्र का आंतरिक स्वरूप। पत्र के बाह्य स्वरूप में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले नंबर 1, लिफाफा। पत्र पाने वाले को सबसे पहले लिफाफा ही आकर्षित करता है, अतः लिफाफा आकर्षक होना चाहिए। उसमें रखे पत्र के आकार के अनुरूप होना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 2, लिफाफे पर पता। लिफाफे पर पता पूर्ण तथा स्वच्छ होना चाहिए। पता अंग्रेजी अथवा अमेरिकन किसी भी शैली को अपनाकर लिखा जा सकता है, लेकिन लिखे हुए शब्द स्पष्ट होने चाहिए, पढ़ने में आने चाहिए। उसके बाद नंबर 3, स्टेशनरी। व्यावसायिक पत्रों को लिखने में जिस स्टेशनरी का प्रयोग किया जाता है वह उच्च कोटि की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी स्टेशनरी पर लिखा गया पत्र आकर्षक होता है। अब हम बात करते हैं कागज़ का रंग। व्यावसायिक पत्र को लिखने के लिए प्रायः
सफ़ेद कागज़ का प्रयोग किया जाता है। कागज़ का आकार पत्र की विषय सामग्री के अनुसार होना चाहिए। अधिकांश व्यापारिक कार्यालयों में लेटर पैड 11x8 इंच और 5.5x8.5 आकार के रहते हैं। ये एक सामान्य आकार है जो अधिकांशतः लोग प्रयोग में लाते हैं। अब बात करते हैं हम नंबर 6, पत्र लेख या टाइप। पत्र यदि हाथ द्वारा लिखा गया है तो वह स्वच्छ एवं आकर्षक होना चाहिए। यदि पत्र टाइप किया हुआ है तो वह स्वच्छ टाइप किया होना चाहिए, जिससे पढ़ने में असुविधा ना हो। इसके साथ ही कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे पत्र डबल स्पेस पर टाइप किया जाना चाहिए। पत्र के बाईं ओर उचित स्थान छोड़ना चाहिए। पत्र 2 या 2 से अधिक पैराग्राफ में टाइप करना चाहिए। तो यह पत्र या टाइप करते समय, लिखते समय या टाइप करते समय ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। नंबर 7, पत्र को मोड़ना व लिफाफे में रखना। पत्र को बड़ी सावधानी से मोड़ना चाहिए ताकि उसमें सलवटें ना पड़ें। इसके अतिरिक्त पत्र इस प्रकार मोड़ना चाहिए कि खोलने पर पत्र का प्रथम भाग सबसे पहले दिखाई दे। पत्र को डाकघर में छोड़ने से पूर्व उसमें उचित टिकट भी लगाना चाहिए। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थीं। अब हम बात करते हैं पत्र का आंतरिक स्वरूप, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली नंबर 1 विशेषता है शुद्धता। शुद्धता पत्र का सबसे पहला गुण होता है। उसमें शब्द, वाक्य, वर्तनी आदि सभी दृष्टि से पत्र एकदम शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अशुद्धि से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरी विशेषता है शिष्टता। पत्र को लिखते समय शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में कोई ऐसी बात नहीं लिखनी चाहिए जिससे उग्रता या क्रोध प्रकट होता हो। उसमें शिष्ट और संयत भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यदि कोई शिकायत भी है तो शिष्ट भाषा को अपनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सरलता की। यह भी एक पत्र का पत्र को लिखते समय सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अलंकृत या श्लिष्ट भाषा इसमें वर्जित होती है। पत्र को पढ़ने से एक बार में चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इसलिए वाच्यार्थ में इसको लिखा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं संपूर्णता की। पत्र में संपूर्णता का गुण होना चाहिए। पत्र को पढ़ने पर सारी बातें साफ हो जानी चाहिए, स्पष्ट हो जानी चाहिए। उसको पढ़ने पर उसमें अधूरापन महसूस न हो,
इस प्रकार पत्र को लिखना चाहिए। अब बात करते हैं हम सुदृढ़ता की। सुदृढ़ता, प्रत्येक व्यवसाय की अपनी कुछ नीतियाँ होती हैं, अतः पत्र लेखन में इन नीतियों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इस दृढ़ता के अभाव में पाठक ये अपेक्षा कर सकते हैं कि पत्र में लिखे गए निर्णयों को आसानी से परिवर्तित करवाया जा सकता है। अतएव पत्र में विचारों की दृढ़ता का स्पष्ट आभास मिलना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं छात्रों कि पत्र को लिखते समय, एक व्यावसायिक पत्र को लिखते समय ये विशेष बातें होती हैं जिनका अनुपालन करना या ध्यान रखना परम आवश्यक होता है। इन पर ध्यान न देने से, लापरवाही करने से पत्र के स्तर में गिरावट आ सकती है। इसलिए एक श्रेष्ठ पत्र को लिखने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए पत्र के बाह्य स्वरूप के साथ साथ आंतरिक स्वरूप पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। जितना महत्व उसके बाह्य स्वरूप का होता है, उससे कम महत्व पत्र के आंतरिक स्वरूप का नहीं होता है। इस दृष्टि से पत्र आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही दृष्टियों से एक श्रेष्ठ पत्र होना चाहिए, और श्रेष्ठ पत्र तभी लिखा जा सकता है जब हम इन विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।